कि आने वाले दौर में ना कोई नौकरी करना नहीं चाहेगा। सबसे घटिया चीज होगा नौकरी। कि आने वाले दौर में ना कोई नौकरी करना नहीं चाहेगा। सबसे घटिया चीज होगा नौकरी। सबसे खराब चीज मानी जाएगी नौकरी हमारे समाज में। आप देख लेना, ऐसा समय आएगा। आज जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनके अंदर बड़ा ईगो होता है कि मैं तो नौकरी करता हूं। अभी हमारे बीच में एसपी वर्मा साहब है, स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अगर वर्मा सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज सर, आज आप आए और हमारे भाई लोगों का थोड़ा दिमाग का एक एक पुर्जा पुर्जा खोलें कि हम लोग क्या कर रहे हैं आरसीएम में, कितना बड़ा काम है। प्लीज वेलकम सर, एसपी वर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले परिचय, नाम मेरा एसपी वर्मा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम चीफ मैनेजर हैं। अभी हम पूरे बिहार और पूरे झारखंड में, पूरे बिहार स्टेट और पूरे झारखंड स्टेट में स्टेट बैंक की ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे। आज के 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच है, वहां पर हम 1.5 साल तक चीफ मैनेजर रहे हैं। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, वहां भी हम 2 साल ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले इलाहाबाद में एक ब्रांच है जॉन्स्टनगंज, 2 साल वहां हम ब्रांच मैनेजर थे। करछना में थे। 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया मुगल सराय बनारस के पास में है, 2 साल वहां हम ब्रांच मैनेजर थे। उसी समय हमको परम आदरणीय डी सर के माध्यम से आरसीएम बिजनेस मिला और उसी दिन आधे घंटे आदरणीय डी सर आधे घंटे हमारे आवास पर आए थे। आधे घंटे में ऐसा मूल मंत्र दे दिए, ऐसा विजन हमारे दिमाग में बैठा दिए, ऐसा मिशन हमको दिखा दिए कि अब तक हमको आरसीएम से पार्ट टाइम करते हुए 1,06,00,000 रुपए आ चुके हैं। 1,06,00,000 और 1 महीने की हाईएस्ट जो इनकम आया है 2,03,796 रुपए आए हैं। देखिए आने वाले 10, गौर से सुनेंगे, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होने वाला है, किस जी का जमाना आने वाला है, किस जी का परिवर्तन आने वाला है, किस जी का दौर आने वाला है। जो आदमी इसको भाप लेता है, पकड़ लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है, वो आदमी गरीबपुर से अमीरपुर जाता है, वो आदमी जीरो से हीरो बनता है। तो आने वाला दौर नेटवर्क मार्केटिंग का और खासकर इंडिया में आरसीएम का बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आज के 15 साल पहले हमको दिखाई पड़ गया था 1,06,00,000 रुपए आ गया, जिनको आज के 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल पहले आरसीएम दिखाई पड़ा था, आज सारे के सारे लोग करोड़पति बैठे हुए हैं। इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं और अभी आप लोग जैसे लाखों लोगों को करोड़पति बनना बाकी है। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम। सीखना है, टीकना है और चंपालाल से बचना है। सीखना है, टीकना है, चंपालाल से बचना है। सीखने के लिए जो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हम 2 प्लेटफॉर्म को बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानते हैं। पहला है चैट विद सुरेंद्र का रोजाना एक एपिसोड सुनना, लेकिन 90% लोग सुन नहीं पाते हैं। गौर से सुनिएगा हमारी बात को, 90% सुन नहीं पाते हैं और यही कारण है कि 90% लोग आरसीएम में फेल हो जाते हैं। दूसरा काम है जो सुबह का जो पाठशाला हो रहा है, जो 5:30 से 6:30 का पाठशाला हो रहा है, उस पाठशाला में रोजाना आना है। बहुत लोग 2 दिन आते हैं, 4 दिन
नहीं आ पाते हैं, 2 दिन आते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, 4 दिन नहीं आ पाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, जो आदमी 2 कदम आगे चले 4 कदम पीछे आ जाए, 2 कदम आगे चले 4 कदम पीछे आ जाए, 2 कदम आगे चले 4 कदम पीछे आ जाए, भाई साहब वो आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी गलत फहमी है, वो जिंदगी में पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इस आरसीएम में बहुत से लोग जो जूम मीटिंग का है, जो सुबह के पाठशाला उसमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम तो यही कर रहे हैं, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। और उस काम का नाम है सुबह का पाठशाला। वो छोटा मोटा पाठशाला नहीं है, स्टार रूबी बनने की पाठशाला है, स्टार रूबी बनाने की पाठशाला है। लेकिन बहुत लोग इसको निरंतर नहीं कर पा रहे हैं। जब मन हुआ एंट्री किए, महीना में 2-4 दिन एंट्री किए, फॉर्मेलिटी पूरा किए और नहीं आ पाते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। और उस 2 काम का नाम है चैट विद सुरेंद्र बस का रोजाना एपिसोड सुना है, रोजाना एपिसोड सुनना है, और मॉर्निंग सेशन जो हो रहा है उसमें निरंतर 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 बिना गैप किए हुए आना बेहद जरूरी है। और हमारा आज एक और हम थोड़ा सा मंत्र बता देते हैं, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, फील्ड में उतरेंगे, फील्ड में जाएंगे, सॉल्यूशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। बहुत से लोग अभी घर में पड़े रहते हैं, घर से निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, प्लान शो करना पड़ेगा, डाउनलाइन के लिस्ट पर काम करना पड़ेगा। ये काम बहुत लोग कर नहीं रहे हैं, घर में केवल चिंतन किया करते हैं, चिंता किया करते हैं, केवल चिंता किया करते हैं। घर में पड़े रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, घर में रहेंगे, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी। घर से हमेशा बाहर रहिए, घर में बहुत कम रहिए। बहुत लोग अभी भी घर में पड़े हुए रहते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता नहीं है, टीम बढ़ती नहीं है, इनकम बढ़ता नहीं है। घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर इस बिजनेस में आप आरसीएम करना चाहते हैं तो घर से बाहर जरूर निकलिए, फील्ड में रहिए, सॉल्यूशन मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि परमादरणीय डी सर ने एक जो मुहिम चलाया है 1000 करोड़पति स्टार रूपी बनाने का, 1000 करोड़पति बनाने का, उसमें हम लोग को जी जान से लगना है। और हम अपने गुरुदेव आदरणीय परमादरणीय गुरुदेव आदरणीय डी सर को मैं नमन करता हूं कि आपका जो मुहिम चलाए हैं सर, उसमें हम लोग जी जान के साथ देंगे और हम लोग पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचेंगे। एक ऐसा इतिहास रचेगा कि आने वाले जमाना आप लोग को याद रखेगा कि 1000 जो स्टार रूपी बने थे क्या क्या कारनामा किए हैं। तो मैं 2 काम जरूर कीजिएगा, 2 काम जरूर कीजिएगा। इसी साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं आदरणीय परम आदरणीय डी सर को। और आप सारे भावी स्टार रूपी को मेरा सैल्यूट है कि आप लोग पढ़ जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए। आरसीएम की पाठशाला में संख्या में सब बढ़ाते रहिए। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर। जी सर। मैं अपने भाई लोगों को एक मैसेज आपसे दिलवाना चाहता हूँ जी। पिछले 15 दिनों में कितने दिन आप घर का रोटी खाए हैं? सर अभी हम इस अगस्त में 15-16 दिन का टूर हमारा बाहर का है, और अभी भी हम बाहर ही हैं सर, अभी भी हम बाहर ही हैं। हमारा तो है, हम ना एक ये बना लिए हैं कि महीना में हम कम से कम 20 दिन बाहर में रहेंगे, और अभी भी हम टूर में ही हैं सर। अभी हम नवादा आए हुए हैं। कल की एक घटना बता रहे हैं सर, अगर लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं। कल 15 तारीख को एक घटना बता रहे हैं सर। हम 4-5 दिन बाहर में थे, 5 दिन बाहर में थे। एक दिन लखीमपुर में थे, 2 दिन देहरादून में थे, फिर हम 14 तारीख को दिल्ली में थे, 2-3 जगह मीटिंग हमारी थी। उसके बाद 15 तारीख को सुबह 6:30 में मड़ुआडीह स्टेशन पर उतरे, 6:30 में।
फिर वहां से हमारा आवास है तरना पीयूसी के पास में, भेल के सामने में शकुंतलम अपार्टमेंट में है। वहां से हम आवास गए। आवास में केवल हम स्नान किए हैं, नाश्ता किए हैं। हार्डली मैं आधा घंटा ठहरा हूं घर पर, मात्र आधा घंटा। आधा घंटा ठहरने के बाद तुरंत हम मुगल सराय आ गए। मुगल सराय में संजय साहू सर जो इमरान है, उनके पास मैं 2 घंटे में मैं मुगल सराय पहुंच गया हूं। देखिए, 5 दिन से बाहर से आए थे, 6:30 बजे ट्रेन पहुंची थी, उसी में हम अपने आवास गए, स्नान करके कपड़े लेकर के हम मुगल सराय 8:30 बजे मात्र 2 घंटे में पहुंचे हैं। उसके बाद मुगल सराय से हम गहमर गए हैं। 15 तारीख को गहमर में एक शानदार, मैंने एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव। वहां वहां पर एक पीयूसी का शानदार पीयूसी का ओपनिंग हुआ। फिर रात में हम मुगल सराय नहीं, मैंने अपने आवास पर बनारस नहीं गए। संजय साहू सर यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम शाम को बनारस हम अपने आवास पर नहीं गए, जबकि 5 दिन के बाद हम आए थे, आधा घंटा केवल ठहरे थे। उसके बाद बनारस से हमारी ट्रेन थी, हम आ गए हैं, अभी नवादा आए हैं। नवादा में काम, दिन भर कल नवादा में काम किए हैं। अभी हम कोडरमा जा रहे हैं, आज हम दिन भर कोडरमा में रहेंगे। उसके बाद 2 दिन हमारा हजारीबाग का प्रोग्राम है, झारखंड में प्रोग्राम है। फिर एक दिन पलामू का प्रोग्राम है। मैंने हम आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक चीज और बताना चाहेंगे, अभी हम कोडरमा से बनारस शिफ्ट किए थे 6 जुलाई को, 6 जुलाई को नहीं 6 जून को शायद शिफ्ट किए थे। शिफ्ट करने के बाद आज बहुत से सारे हमारी बातों को सुन रहे होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे। हम 9 बजे अपने आवास से निकलते थे डेली, शानदार आवास हमारा है बनारस में। 9 बजे सुबह आवास से निकलते थे और रात में शायद कभी 10 बजे के पहले पहुंचे हैं। दिन भर में हमारा फील्ड वर्किंग रहता था, अपने डाउन लाइन के साथ दिनों भर फील्ड वर्किंग करते थे। देखिए, हम बार बार कहते हैं ना, उसी का बिजनेस नहीं बढ़ता है। सुजीत सर की बहुत अच्छी बात बताते हैं, उसी का बिजनेस नहीं बढ़ता है जो राजाओं की तरह सो करके 8-9 बजे जगते हैं, जगने के बाद ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, 2-4 कॉल करते हैं, 11 बजे स्नान करते हैं, 12 बजे जम के खाना खाते हैं। खाने का 4 रोटी खाएंगे, 6 रोटी जम के खाना खाते हैं। खाने के बाद दोपहरी मनाते हैं, फिर सो जाते हैं। सोने के बाद शाम को 5-6 बजे उठेंगे, 2-4 हाय हेलो अपने डाउन लाइन से कर देंगे, अपलाइन से नहीं करेंगे, डाउन लाइन से 2-4 फोन करेंगे। अब कहते हैं हम फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। न तो किताब पढ़ना है, न तो एपिसोड सुनना है उनको, न तो सुबह की पाठशाला में आना है, कोई काम करना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है। और कहते हैं फुल टाइम आरसीएम करते हैं। बहुत ऐसे निकम्मे लोग पड़े हुए हैं, बहुत निकम्मे लोग पड़े हुए हैं। न तो प्लान दिखाते हैं वो, न तो सुबह की पाठशाला में आते हैं, न तो फील्ड वर्किंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। कहते हैं फुल डे आरसीएम कर रहे हैं। हमें शर्म आती है वैसे लोगों पर, वो आरसीएम का नाम बदनाम करते हैं। नहीं, देखिए, हम बार बार एक बार रिपीट हम करना चाह रहे हैं कि जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम कीजिए। आप घर में बहुत कम ठहरिए, फील्ड में जाइए, अपने डाउन लाइन के साथ काम कीजिए, उनके लिस्ट पर काम कीजिए। घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये मैंने सारा चीज परम आदरणीय डी सर से मैंने सीखा है, परम आदरणीय सुजीत सर से मैंने सीखा है। उनकी बातों को केवल सुनना है, जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आदरणीय डी सर की बातों को मैंने केवल सुनता नहीं हूं, हम दिल से उनकी बातों को सुनते हैं और जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। आज हमको बैंक से 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है, आरसीएम से 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। बताइए, 3-3.5 लाख रुपए कमाने वाले आदमी, सोचने वाली बात है, 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले आदमी, इतनी शानदार पोस्ट, चीफ मैनेजर का पोस्ट होते हुए भी आज हम घर में 15 दिन, अभी मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। अब आजकल हम भी वीआरएस की तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई कर दिए हैं। 2-3 महीने बाद हमको भी लगता है हम भी आर्थिक रूप से आजाद हो ही हैं, समय से भी मुझे आजादी मिल जाएगी। तो आप लोग घर में बहुत कम ठहरिए, फील्ड वर्किंग कीजिए, फील्ड वर्किंग कीजिए, फील्ड वर्किंग कीजिए। सीखना है, सिखाना है, टीकना है, टिकाना है,
चंपालाल से बचना है, चंपालाल से बचना है। खूब बाहर में जाइए, फील्ड में वर्किंग खूब कीजिए। परम आदरणीय डी सर की बातों को सुनना नहीं है, दिल से मानना है, दिल को उसमें अप्लाई करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और सर, जी सर। सितंबर में क्या करने जा रहे हैं सर? बस सितंबर में हम ठान लिए सर। देखिए सर, इसी कोरोना काल में, इसी कोरोना काल में मैंने इमराल्ड से स्टार इमराल्ड बना था। इसी कोरोना काल में मैंने स्टार इमराल्ड से रूबी बना था। और इसी कोरोना काल में मैंने इसी सितंबर महीने में मैं स्टार रूबी भी करने जा रहा हूं, स्टार रूबी भी करने जा रहा हूं। देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और बहाने बाजों का कोई इलाज ही नहीं है। कितनों बात बता दे, डी सर इतना चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, सुजीत सर इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये काम कीजिए, सुबह की पाठशाला में आइए, संख्या बढ़ाइए। देखिए भी लोग संख्या बढ़ा नहीं है। देखिए, संकल्प का कोई विकल्प नहीं और बहाने बाजों का कोई इलाज नहीं। तो आप लोग भी सितंबर में पीनों की बरसात नहीं होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। सितंबर में पीनों की बाढ़ आने वाली है और उसका फील्ड वर्किंग हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक चीज और कहना चाहेंगे हम, सितंबर में हम लोग इतिहास रचेंगे। केवल हम ही नहीं रचेंगे, आप लोग सभी लोग रचेंगे, सारे लोग इतिहास रचेंगे। लेकिन सितंबर में परम आदरणीय डी सर की टीम को नंबर 1 बनाना है इंडिया में। परम आदरणीय डी सर की टीम को इंडिया में नंबर 1 बनाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं एक गिलास है, गौर से सुनने वाली बात है। एक गिलास है, इस गिलास में आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है। इस गिलास में जितना ज्यादा शक्कर डालेंगे, जितना ज्यादा चीनी डालेंगे, जितना ज्यादा शुगर चीनी डालेंगे, उतना ज्यादा मिठास होता जाएगा। ठीक उसी तरह से इस आरसीएम में भी है। जो लोग जितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, जितना ज्यादा फील्ड वर्किंग कर रहा है, उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ रहा है, उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग से परम रिक्वेस्ट है कि आप लोग फील्ड वर्किंग जरूर कीजिए, घर में नहीं रहिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। बहुत लोग घर में रह करके आरसीएम कर रहे हैं, नहीं, बाहर निकलना जरूरी है। अब देखिए परम आदरणीय डी सर कल देखिए रॉबर्टगंज चले गए थे, सैदपुर उनका प्रोग्राम है, जगह जगह जा रहे हैं। और यहाँ पर जिन जो आदमी लीगल है, रनर है, पिनर है, घर में बैठ के आरसीएम कर रहे हैं। नहीं, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बार बार कह रहे हैं। पता नहीं हमारा मैसेज को बहुत लोग पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। हम लिखते हैं, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती जाएगी, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ती रह जाएगी, फील्ड में जाएंगे सॉल्यूशन मिलेगा हजारों प्रॉब्लम का, आपकी जिंदगी का हजारों समस्याओं का एक ही समाधान है। उस समाधान का नाम है फील्ड में रहिए, फील्ड में रहिए, फील्ड में रहिए। सीखिए, सीखिए, सीखिए। मॉर्निंग सेशन में जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए और इसमें संख्या बढ़ाते रहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने आज हमको काफी मौका दे दिया सर, बहुत दिन से छूटा हुआ था सर। मौका नहीं दे दिया सर, आज हम लोगों को आपने जगा दिया सर। यस सर, आज आपने सिखा दिया। एक मैसेज और देंगे सर, एक मैसेज और देंगे। सतीश पंडित सर कहते हैं, कौन सुनने वाली बात है, जीवन में उतारने वाली बात भी है। सतीश पंडित सर कहते हैं, जिस आदमी को 16 घंटा काम करने की आदत पड़ जाए, गौर से सुनेंगे, सतीश पंडित सर, हम नहीं कर रहे हैं, सतीश पंडित सर कहते हैं जिस आदमी को 16 घंटा काम करने की आदत पड़ जाए, वो मिट्टी भी छोएगा, सोना में तब्दील कर देगा। लेकिन जो आदमी बहानेबाज है, आलसी है, निकम्मा है, दोपहर में सोने की आदत है, घर में पड़े रहने की आदत है, वैसे निकम्मे आदमी के हाथ में अगर पारस पत्थर भी दे दिया जाए, अगर सोना भी दे दिया जाए, कालांतर में, भविष्य में वो मिट्टी में तब्दील कर देगा। आप लोग के हाथ में तो सोना से भी महंगा, सोना से भी कीमती आरसीएम रूपी पारस पत्थर आ गया है। आप लोग अमीर नहीं बनेंगे, बेहद अमीर बनेंगे। आप लोग अमीर केवल बनना नहीं, बनाना भी है। आप लोग इस आरसीएम के माध्यम से क्या पा सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग आरसीएम को जकड़ के पकड़िए, बिल्कुल जकड़ के पकड़िए। अब केवल डी सर की बातों को सुनना नहीं है,
फिर से कर रहे हैं, केवल डी सर की बातों को केवल सुनना नहीं है, दिल में उतारिए और उनकी बातों को फॉलो करना है, जिंदगी में उतारना है, केवल सुनना नहीं है। करोड़पति बनने के लिए जो बता रहे हैं, स्टार बनने की जो बता रहे हैं, केवल इधर से सुनना इधर निकालना नहीं है, आचरण में लाना है, जिंदगी के आचरण में लाना है। ये काम करना बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी, दिल से सुनना है और करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।